नमस्ते मित्रों, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा अष्टवीं का पाठ 9 अविश्वस्ते न विश्वसेत इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित हूं। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल पर अब अष्टवीं कक्षा के सभी पाठ एवं पाठ के प्रश्नोत्तर उपलब्ध हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर के अष्टवीं कक्षा के प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अविश्वस्ते न विश्वसेत का प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा लिखन्तु। इसमें कथन के सामने आपको शुद्धम या अशुद्धम ही लिखना है। पहला कथन है, श्रीगालः मूषक समूहम दृष्ट्वा दूरम गच्छति। तो ये अशुद्धम है, क्योंकि सियार जो है मूषक समूह को देख करके वो पास आने का प्रयास करते हैं। श्रीगालः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। ये शुद्धम है, शुद्ध है। ये सियार जो है सूर्य के ओर मुख करके खड़ा था। मूषकाः श्रीगालम दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। चूहे सियार को देख करके चकित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। ये भी सही है, तो शुद्ध होगा। मूषकाः सूर्यं पूजयितुं तत्र आगच्छन्ति स्म। ये अशुद्ध कथन है, क्योंकि चूहे सूर्य की पूजा करने के लिए नहीं आए थे। विडालः प्रतिदिनं मूषकं खादति स्म। ये अशुद्ध है, क्योंकि सियार प्रतिदिन चूहे को खाते थे, बिडाल नहीं खाते थे, बिल्ली नहीं खाती थी। सर्वे मूषकाः श्रीगालस्य नाशम अकुर्वन्। सभी चूहे सियार का नाश कर दिए। ये कथन सत्य है, क्योंकि सभी चूहों ने मिल करके सियार का नाश कर दिया था। अगला प्रश्न, मंजूषायाम प्रदत्त पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए हुए पदों से रिक्त स्थान को पूरा करिए। यह मंजूषा में शब्द है और मित्रों ये सभी तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है, और तिमुन प्रत्यय आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। श्रीगालः भोजनम डैश भ्रमति स्म। तो यहाँ पर क्या होगा, भोजनम प्राप्तुम, भोजन प्राप्त करने के लिए। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में होता है। सह मूषिकान डैश, इसमें क्या होगा, खादितुम, वह चूहों को खाने के लिए। बिलस्ति समीपम अगच्छत, बिल के समीप गया। वायु डैश, तो यहाँ पर भक्षयितुम, यहाँ देखिए सभी दिया हुआ है। वायुम भक्षयितुम, वायु खाने के लिए। तस्य मुखम उद्घाटितम आसीत, उसका मुख खुला हुआ था। सूर्यम पूजयितुम, तस्य मुखम सूर्यम प्रति आसीत, सूर्य को पूजा करने के लिए उसका मुख सूर्य के प्रति था। मूषकाः श्रीगालम डैश सेवितुम तत्र आगच्छन्ति स्म। चूहे सियार को की सेवा करने के लिए वहां आते थे। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्याय पद मतलब उसका समानार्थक शब्द ही होता है, अर्थ ही होता है उसका। तो नत्वा, नत्वा मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रणम्य है। नत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, जबकि प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय है। नत्वा और प्रणम्य दोनों का अर्थ होगा प्रणाम कर। मूषक समूहम, इसका अर्थ मूषक वृंदम, वृंद मतलब समूह होता है, तो मूषक समूहम का मूषक वृंदम। चकिताः इसके लिए विस्मिताः। पृथ्वी इसके लिए धरा, धरा मतलब भी पृथ्वी होता है, तो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाचक शब्द है। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अवलोक्य होगा, अवलोक्य। पुनः एतेषां प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, एक शब्द में उत्तर देना है। श्रीगालः कम अनुसरति स्म, तो मूषक समूहम। श्रीगालः कम प्रति मुखम कृत्वा तिष्ठति। श्रीगाल किसकी ओर मुख करके खड़े रहते हैं, तो सूर्यम प्रति। मूषकाः कम सेवन्ते, चूहे किसकी सेवा करते हैं, तो श्रीगालम सेवन्ते, श्रीगालम उत्तर होगा। हृष्टः पुष्टः कः अभवत्, हृष्ट पुष्ट कौन हुआ, अंत में सियार हृष्ट पुष्ट हो गया, तो श्रीगालः इसका उत्तर होगा। केसाम संख्या न्यूनतरा अभवत, तो यहाँ पर मूष का नाम अंत में, जब सियार एक एक कर चूहों को खाने लगे तो चूहों की संख्या कम होने लगी, अतः यहाँ पर मूष का नाम। एकः श्रीगालः अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य पद देखना है, तो यहाँ पर एकः शब्द संख्यावाचक विशेषण है, विशेषण है ये, और श्रीगालः उसका विशेष्य है, तो यहाँ पर उत्तर श्रीगालः होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम उत्तरानि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पूरे वाक्य में लिखना इन प्रश्नों का उत्तर। श्रीगालः भोजनाय कुत्र भ्रमति स्म,
तो श्रीगालः भोजनाय वने इतस्ततः भ्रमति स्म। फिर मूषक राजा श्रीगालम किम पृच्छति, चूहों का राजा ने श्रीगाल से क्या पूछता है? तो मूषक राजा श्रीगालम पृच्छति यत भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति, आप इस प्रकार क्यों स्थित हैं? तीसरा प्रश्न, श्रीगालः किम अवदत्, तो सियार ने उसका क्या उत्तर दिया? श्रीगालः अवदत्, सियार ने कहा, यदि अहम चतुरः पादान धरायाम स्थापयिष्यामि, बड़ा ही रोचक कथन है, यदि मैं चारों पैरों से धरा पर रखूंगा, पृथ्वी पर रखूंगा, तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति, तब पृथ्वी नीचे चली जाएगी, अतः अहम एवं स्थितः अस्मि, इसलिए मैं इस प्रकार से स्थित हूँ। अवसरम प्राप्य धूर्तः श्रीगालः किम करोति स्म, अवसरम प्राप्य सह धूर्तः श्रीगालः प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति स्म, अवसर पा करके वह धूर्त सियार प्रत्येक दिन एक चूहा खा जाता था। मूषक राजा मूषकान किम अवदत्, मूषक राजा मूषकान अवदत् अहम अपि एवं चिंतयामि, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मम शंका अपि श्रीगालस्य ऊपरी एव अस्ति, मेरी शंका भी सियार के ऊपर ही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 6 नंबर, मूषक राजा तान अवदत्, मूषक राज ने उसको कहा, ये अर्थ है इस वाक्य का। अत्र मतलब यहाँ, तान इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, तान, ये तान शब्द यहाँ पर तान जो लिखा हुआ है, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निश्चित रूप से ये सर्वनाम है और सर्वनाम किसी न किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, तो ये तान सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अत्र तान पदम मूषकेभ्यः प्रयुक्तम, चूहों के लिए प्रयुक्त हुआ है। मूषकेभ्यः चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में शब्द है, अर्थात चूहों के लिए। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, श्रीगालः भोजनाय भ्रमति स्म, श्रीगालः यहाँ पर स्थूल पद है, मोटा शब्द लिखा हूं मैं यहाँ पर, और इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द देना है। तो प्रश्नवाचक शब्द देने के लिए पहले विभक्ति वचन ये सारा कुछ देखना होता है शब्दों का। तो श्रीगालः प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो किम शब्द रूप का देंगे श्रीगालः, इसके लिए क्या होगा? तो कह भोजनाय भ्रमति स्म, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाएंगे। पुनः मूषकाः, इसी के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह देना है क्योंकि मोटा अक्षर में ये है। बिलम प्रविशन्ति, तो के बिलम प्रविशन्ति, पूरा ये बिलम प्रविशन्ति लिख करके फिर मूषकाः इसके लिए के देंगे, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे, मूषकाः बिलात बहिः आगच्छन्ति, बिलात इस शब्द में पंचमी विभक्ति है, तो कस्मात होगा, मूषकाः कस्मात बहिः आगच्छन्ति स्म। मूषक राज श्रीगालम कथयति, तो यहाँ पर श्रीगालम इसके लिए तो कम होगा, मूषक राजः कम कथयति। पुनः अंगा नंबर, मूषकाः श्रीगालस्य उपरि आक्रमणम अकुर्वन्, तो मूषकाः इसके लिए पुनः मूषकः मूषको मूषकाः, तो कह कौ के, तो यहाँ पर के होगा, के श्रीगालस्य ऊपरी आक्रमणम अकुर्वन्, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। मूषकाः तीक्ष्ण दन्तैः श्रीगालस्य नाशम अकुर्वन्, तीक्ष्ण दन्तैः, इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द देना है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में शब्द है, तो यहाँ पर कैः, मूषकाः कैः श्रीगालस्य नाशम अकुर्वन्, चूहे किसके द्वारा सियार का नाश किए। अब ये अंतिम जो प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारम लिखन्तु, कथाक्रम के अनुसार लिखिए। तो इसे कथाक्रम के अनुसार से अरेंज करना है, और ध्यान रखिए आप लोग इसमें केवल नंबर नहीं लिखना है बल्कि वाक्य को लिखना है। यहाँ पर वाक्य को अरेंज करने के लिए है, तो वाक्य लिखना चाहिए। वाक्यानि कथाक्रमानुसारम, पहला वाक्य होगा इसमें, श्रीगालः मूषक वृंदम दृष्टवान, मैंने यहीं से वाक्य लिया है, आप लोग ध्यान देंगे इसे। श्रीगालः सूर्यं प्रति मुखम कृत्वा तिष्ठति, सर्वे मूषकाः चकिताः अभवन्, श्रीगालः प्रतिदिनम् एकं मूषकं खादति, श्रीगालं हृष्टं पुष्टं दृष्ट्वा मूषकाः चिन्तितवन्तः, मूषकाः स्वतीक्ष्ण दन्तैः श्रीगालस्य नाशम अकुर्वन्। जब आप ये अच्छी तरह से अरेंज हो जाएगा तो ये पूरा कथा के क्रम के से अरेंज हो जाने से आपको लगेगा कि ये एक कहानी बन गया। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने मित्रों में इसे जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। आपका सहयोग लगातार बना रहा है और आशा करता हूँ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते।